को जोहार जिंदाबाद साथियों। मैं साधना उइके और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। तो आज मैं आई हुई हूं विजय जी से मिलने के लिए। तो मैं उनसे उनका परिचय पूछूंगी और सामाजिक स्तर पर क्या काम चल रहा है संस्कृति को लेकर, शिक्षा को लेकर, सामाजिक स्तर पे। तो मैं आज विजय जी से उनका परिचय, सबसे पहले परिचय पूछना चाहूँगी। जय जोहार। मैं विजय सिंह पोयाम छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कोरिया जिला से हूँ और मैं सर्व आदिवासी समाज के संगठन के में काम करता हूँ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में कैसी संस्कृति है, तो आदिवासी जनजातियों की एक अलग ही संस्कृति होती है। वो अपने रूढ़ी और परंपराओं के साथ में जीते हैं। उनकी पुरातन जो सभ्यता है, परंपरा है, रीति नीति, संस्कृति है, उसको बचा कर सहेज कर रखते हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक के अपनी ही अलग संस्कृति है जिससे वो पहचाने जाते हैं। अच्छा, तो आदिवासी संस्कृति को लेकर आपने बता दिए हैं। और आपके क्षेत्र में आपकी संस्कृति मानते हैं? जी, हमारी संस्कृति मानते हैं। जब हम लोग जैसे एक संस्कृति में बोला जाए, जन्म हो, मृत्यु हो, छठी हो, बरही हो, शादी ब्याह होता है, तो हमारे तरफ बैगा या भूमिका के द्वारा शादी विवाह कराया जाता है। और मृत्यु संस्कार के ठर्म में भी भूमिका वो करते हैं और भांजा वगैरह को भांजा को दान में दिया जाता है। इस तरह की संस्कृति हम लोगों को अन्य लोगों से अलग करती हैं। और हम प्रकृति के पुजारी होते हैं। हम सराई पेड़ की पूजा करते हैं, महुआ देव की पूजा करते हैं, गांव में ठाकुर देव की पूजा करते हैं और गौहा ठाकुर, काली कंकालीन दाई, कुदरगढ़िन दाई, महामाया दाई, इस तरह के हमारे देवी देवता होते हैं। अच्छा, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है आपके क्षेत्र में? शिक्षा की व्यवस्था तो अभी हमारे जनजाति समुदाय में जागरूकता आ रही है और लोग अभी कहीं ना कहीं मने अपने जिला से लेकर राज्य तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीण स्तर में थोड़ा सा शिक्षा की व्यवस्था कमज़ोर है, किंतु अभी छत्तीसगढ़ सरकार कुछ आत्मानंद विद्यालय के माध्यम से इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करा रही है, जिससे उसमें थोड़ा सा प्रगति हो रही है। और समाज के लोग भी इस ओर सहायता करते हैं, मदद कर रहे हैं। बच्चों को जब हमारे कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। और बच्चे जो जैसे 10वीं 12वीं में कुछ अच्छे अव्वल नंबर लाते हैं तो उनको हम प्रमाण पत्र या इनाम देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे। तो मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी आखिरी, कि आदिवासी संस्कृति प्रकृतिवादी लोग होते हैं, तो इनकी जो जड़ी बूटियों की जो परंपरा चलती है, क्या आपके क्षेत्र में वो अभी तक चल रही है क्या? जी जी जी, हमारे जैसा कि हमारे आदिवासी संस्कृति प्रकृति पर निर्भर है, जंगलों में रहने वाले हैं, तो उनको जब भी कोई बीमारी होती है या कुछ होती है तो गिलोय का उनके पास दवा के गिलोय का, अगर कफ खांसी हो रही तो बिही के पत्ते का काढ़ा बनाकर पी लेते हैं। और पत्थर नीम का उपयोग करते हैं। मलेरिया जैसे बड़े बड़े कई असाध्य रोगों के लिए भी आदिवासियों के पास में जड़ी बूटियाँ हैं, कंदमूल फल हैं, जिसको विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हुए वो अपना इलाज स्वयं करते रहते हैं। और कुछ गंभीर या बड़ी समस्या होने पर हॉस्पिटल भी जाते हैं और रायपुर वगैरह तक, प्रदेश स्तर तक भी कुछ गंभीर बीमारी के अवस्था में वैसे जाते हैं। तो साथियों, अब मैं एक लास्ट सवाल और पूछूंगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो बताइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए, आदिवासी जनजाति को बचाए रखने के लिए अपनी संस्कृति परंपरा को ना छोड़ें और हमेशा शिक्षा की ओर अग्रसर रहें और शिक्षित बने, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। ठीक है, तो जोहार जिंदाबाद साथियों। बस हमारा आज का यही था कि शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासियों का क्या है, क्या नहीं है, उनके रीति रिवाज क्या हैं और कैसे समाज में काम कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ विजय जी से आज मिलना हुआ और उनसे बात हुई है। तो बस धन्यवाद आपका विजय जी। जोहार।